तज़किरे ही तज़किरे। तज़किरा नंबर 3। किताब शिकवा से माखूज़। मुसन्निफ सईद जाफरी। हमारे एक और दोस्त जिनके बारे में बेयकीनी सी कैफियत हमारे ऊपर तारी रहती है, जिनके मुतल्लिक किसी किस्म की पेशनगोई नहीं की जा सकती कि वो हमारे कदरदानों कदरशनास हैं भी या नहीं। लेकिन एक बात यकीन से कही जा सकती है कि हमारे इन दोस्त को हुस्न शनासी में कदरदानी और कदरशनासी करना खूब आती है। कभी कभी हमें अपने इन दोस्त की हालत पर हद दर्जा रहम भी आ जाता है कि इतनी कम उम्री में अपने नाजुक कांधों पर इश्क व मोहब्बत का इतना भारी भरकम बोझ उठाए फिरते हैं। खुदा ही इन पर रहम करे। इन बेचारे की मिसाल तो एक अनार 100 बीमार किसी हो गई है। जिस किसी भी सिनफे नाजुक को देखो, इनसे टॉमिक टुइयां करती नजर आती है और ये बेचारे शर्मा कर रह जाते हैं कि कहीं कोई इन्हें देख ना ले, क्योंकि ये खुद भी एक छुपे रुस्तम हैं। इनकी मासूम सी सूरत पर हर लड़की फरेफ्ता हो जाती है। हमने आज तक लड़कों को तो इश्क व मोहब्बत के मामलात में बुलंदो बांग दावे करते देखा था, लेकिन आज उल्टी गंगा बहती भी देख ली कि हर दूसरी ऐरा गैरा नत्थू खैरा छोकरी इन पर दिलो जान से कुर्बान होने के बुलंदो बांग दावे करती नजर आती है। हमारे इस दोस्त के साथ मामला ही उल्टा है। हर शीरी अपने इस फरहाद के लिए दूध की नहर खोदती नजर आती है। पता नहीं किस शीरी के नसीब में ये फरहाद लिखा है। कहीं कोई शीरी जबरदस्ती इस फरहाद को अगवा ही ना कर ले और फरहाद को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाए। हमारी दुआएं अपने दोस्त के साथ हैं कि उसकी इज्जत महफूज रहे और कोई दाग ना आने पाए। अब तक तो लड़के ही अपनी जेब खर्च से नाम निहाद इश्क का बुरुज उठाए नजर आते थे, लेकिन ये पहली मर्तबा तारीख में देखा गया कि हर दूसरी लड़की हमारे इन दोस्त पर लट्टू होकर तोहफे तहफ़ देती हुई नजर आती है। गोया हमारे दोस्त सिनफे नाजुक की जेब पर बोझ बनते जा रहे हैं। इससे हमें खतरा महसूस हुआ कि कहीं हमारे तरक्की पजीर मुल्क पर कर्जों का बोझ मजीद न बढ़ जाए और कहीं कोई शीरी अपने इस फरहाद को पाने के लिए मुल्क को ही गिरवी न रख दे। अक्सर तो हमने ये भी मुशाहदा किया है कि जब हम अपने इस मजलूम दोस्त के पास होते तो कोई न कोई इनकी चाहने वाली अपनी 2-4 सहेलियों के साथ गुजरते हुए बड़े फख्र से अपने इस फरहाद की तरफ इशारा करते हुए सहेलियों को दिखाती कि देखो वो रहा मेरे दिल का पुजारी, मेरा सनम। और सहेलियां मुड़ मुड़ कर हमारे इस दोस्त को एक नहीं कई बार देखती तो हमें रह रहकर अपने दोस्त की बेचारगी पर रहम आता कि अब इस बेचारे का क्या बनेगा, कि माँ का ये लाडला तो घर से कुछ करने के लिए निकला था और कहाँ फंस गया। खैर, जब हम अपने दोस्त को इनके आशिकों की इन हरकतों सकनात की तरफ मुतवज्जो करते तो वो मुस्कुराकर लड़कियों से ज्यादा शर्माते हुए खामोश रहता, चाहे उसके दिल में फख्र से लड्डू ही फूट रहे हों कि देखो दुनिया वालों, हर कोई मुझसे दीवानावार मोहब्बत के दावे करते हुए मुझ पर कुर्बान होने को तैयार है। हमने एक दिन उसे मशवरा दिया कि मियाँ, तुम अपने ऊपर नुमाइश का टिकट क्यों नहीं लगा देते, इस तरह कुछ आमदनी भी हो जाएगी और जवानी यूं मुफ्त में फजूल ज़ाया होने के बजाय आमदनी का एक अच्छा जरिया बनेगी। हमें अपने इस दोस्त की हालत को देखकर कभी कभी जुलेखा और यूसुफ का किस्सा याद आ जाता है कि बेचारे यूसुफ के हुस्न से सिर्फ एक जुलेखा ही मुतासिर नहीं हुई थी, बल्कि बड़े बड़े उम्रा की बेगमात ने हुस्न यूसुफ की तासीर में अपने अपने हाथों पर छुरियां चला ली थीं और दर्द का एहसास तक ना रहा। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्ट है। हमें तो डर लगता है कि कहीं हमारे ये दोस्त आशिकों के बोझ तले दबकर ही ना मर जाएं। ये एक हुस्न इत्तफाक है कि एक वक्त में एक ही आशिक इनसे पींगे लड़ा रहा होता है। कहीं तमाम आशिक एक जगह जमा हो गए तो हमारे इस दोस्त को जान बचाना मुश्किल हो जाएगी और फिर हमारा ये दोस्त अपने हुस्न को कोसेगा कि काश मेरी ये भोली भाली सूरत ना होती। हम तो अक्सर अपने इस दोस्त को मशवरा देते हैं कि मियाँ, तुम जब भी अपनी सीट पर बैठो तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर हेलमेट पहन लिया करो, कि पता नहीं कब कौन सा आशिक तुमसे नाराज हो जाए और कोई पत्थर तुम्हारे सरे मुबारक को बोसा लेने के लिए उधर से चल निकले और नाहक तुम्हारे सर को मजरू करते हुए तुम्हें सुर्ख जोड़ा पहना जाए और तुम बिन ब्याहे ही सुर्ख जोड़े में रुखसत हो जाओ।